इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उखरी चौक रोड में गत शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम अधीक्षक नरेश शर्मा को बाइक सवार 3 युवकों में से एक ने चाकू से हमला कर जान लेने की कोशिश की। इसकी वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने घटना को जांच में लेते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं श्री नरेश शर्मा जी आज अपने साथी रामाराव के साथ में यहाँ पर शंकर मंदिर के पास उखरी रोड पर खड़े हुए थे। तभी एक लाल रंग की CBZ बाइक पर 3 अज्ञात आरोपी आए, जिसमें से एक आरोपी ने इनकी दाहिनी जांघ पर पीछे की तरफ चाकू मारा और चाकू मार के बलदेव बाग की तरफ ये लोग भाग गए। लगता है कि कोई पुराना विवाद इनका है। पूर्व में भी इनका ऐसा कहना है कि पूर्व में भी इनके साथ में घटना घटित हुई थी। जनसंख्या नियंत्रण का मैं समर्थक हूं, ये देश हित में है, लेकिन इसके राजनीतिकरण का विरोधी हूं। संजय गांधी इमरजेंसी के दौरान इसे लेकर आए। कार्यक्रम अच्छा था, लेकिन समय सही नहीं था और तरीका भी सही नहीं था, क्योंकि आपने दबाव बनाया। यही कारण रहा कि कांग्रेस को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। अब जो आप लेकर आ रहे हैं वह वोट की राजनीति है। यह देश का प्रोग्राम है। आप सभी पार्टी को बुलाकर इस पर बात करें। चाइना में 30 साल तक वन चाइना पॉलिसी चलाकर इस पर काबू पाया। देश जनसंख्या के कारण ही कई दशक पीछे चला गया। बीजेपी से आग्रह है कि इस राष्ट्रीय मिशन को पार्टी के वोट इशू से ऊपर रखें, नहीं तो राष्ट्र फिर पिछड़ जाएगा। कमलनाथ को यदि जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। ये बात शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कही। नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर का चयन प्रत्यक्ष तरीके से होगा या अप्रत्यक्ष ढंग से, यह फैसला प्रदेश सरकार का होता है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर डाल रहे हैं। जी हां, आज जबलपुर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कुछ असहज नजर आए। सवाल था कि विपक्ष में रहकर बीजेपी ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौरों के चुनाव का विरोध किया था, तो अब प्रदेश में पार्षदों द्वारा महापौर चुनने की कवायद क्यों चल रही है? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष इस सवाल से किनारा करते दिखे। उन्होंने कहा कि महापौरों की निर्वाचन प्रणाली पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का मिलकर फैसला लेंगे। सवाल फिर पूछा गया कि बीजेपी का स्पष्ट रुख क्या है। इस पर VD शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र प्रदेश सरकार का है, उस पर बीजेपी का ऐसा रुख क्या है? आयुध निर्माणी खमरिया के गेट नंबर 4 पर उस समय हड़कंप मच गया जब SAF बटालियन का जवान शराब के नशे में झूमते हुए फैक्ट्री में दाखिल हो गया। बिना परिचय पत्र के अंदर घुस रहे व्यक्ति को गेट पर तैनात दरवानों ने दौड़कर पकड़ा। उन्होंने फैक्ट्री में आने की वजह के साथ जब परिचय पत्र की पूछताछ की तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। सूचना पर अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच गए और कार्यालय में लाकर पूछताछ कर कार्रवाई करने के बाद खमरिया पुलिस के हवाले कर दिया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। थाना हनुमानताल अंतर्गत पुलिस ने गांजा के साथ एक युवक को धर दबोचा, जिसके कब्जे से पुलिस को 2 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है, जिसके संबंध में पूछताछ जारी है। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, आरोपी किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को अपने जाल में फांस लिया। आरोपी युवक से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की पतासाजी कर रही है, लेकिन अभी तक युवक ने जबान नहीं खोली है। हनुमानताल थाना अंतर्गत 5 वक्त का नमाजी एक 10 वर्षीय बच्चा मस्जिद से लौटकर घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बच्चे के अपहरण होने की बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और फिर परिजन सहित जान पहचान के लोग उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुट गई है। क्राइम ब्रांच ने WCB और वन विभाग के साथ मिलकर 3 तस्करों को दबोचा है। तीनों तस्करों के पास एक बोरी से 8 किलो जीवित पेंगोलिन को बरामद किया गया है। वर्तमान में पेंगोलिन विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। यह काफी दुर्लभ वन्य प्रजाति की श्रेणी में आता है और इसका शिकार प्रतिबंधित है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। क्राइम ब्रांच को एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग वन्य जीव पेंगोलिन पकड़कर और कहीं पर विक्रय के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर हमने क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया था और सूचना के तारतम्य में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लोगों को पकड़ा। इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने एक बोरा रखा हुआ था, बोरी रखे हुए थे, तो उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक पेंगोलिन जीव, वन्य जीव पाया गया। इसमें 3 लोग हैं। ये राम स्वरूप डेहरिया, ये निवासी सिवनी के हैं, सिवनी जिले के,
रज्जन डहेरिया और जगदीश डहेरिया, ये तीनों सिवनी ज़िले के रहने वाले हैं। इन्होंने ये बताया है कि ये सिवनी ज़िले के जंगल से उसको पकड़ा था और विक्रय के लिए जबलपुर ये ला रहे थे। इस संबंध में तीनों को थाना बरगी ले जाया गया है और फॉरेस्ट की टीम को भी बुला लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये किस जगह विक्रय के लिए ले जा रहे थे, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली रसगुल्ला पाउडर और जीरे की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम ने फैक्ट्री चलाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। बाप ग्वारीघाट में फैक्ट्री संचालित करता था, वहीं बेटा लॉर्डगंज क्षेत्र स्थित ऑफिस से उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता था। इस मामले में ग्वारीघाट और लॉर्डगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच को इस नकली फैक्ट्री की सूचना मिली थी। त्रिवेणी ग्रीन रेसिडेंसी पीपी कॉलोनी ग्वारीघाट निवासी अशोक नागरानी अपने बेटे राहुल नागरानी के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को संचालित कर रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी छात्रों का मामला सुना होगा, लेकिन जबलपुर में परीक्षा कराने का ठेका लेने वाली कंपनी ने फर्जी कर्मियों को परीक्षा केंद्र में तैनात कर दिया था। 2 को रजिस्ट्रेशन मैनेजर तो 2 को टीसीए जेएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। चारों के आधार कार्ड वेरिफिकेशन में फर्जी मिलने पर तिलवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका फर्जी आधार कार्ड जब्त करते हुए धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालय अगर जर्जर हालत में हैं, जिनका उपयोग हितग्राही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनका जीर्णोद्धार दरवाजा बंद करो अभियान के तहत किया जाना था, लेकिन यह अभियान कागजों में दफन हो गया। दरवाजा बंद करो अभियान की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। इसके बाद यह अभियान पूरे प्रदेश में लागू होना था। जिले में 5000 से ज्यादा ऐसे शौचालय हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं या फिर उपयोग के लायक नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।